बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की अरबी की सब्ज़ी पकाने का तरीका सिखाया जाएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की अरबी तैयार होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इधर टाइम की बचत के लिए 1 किलो अरबी पहले ही काट के रख ली थी। ये देखें जूलियन साइज़, ये लंबे लंबे साइज़ मैंने काट के रख लिए हैं। तो अब इसकी लेस ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसको मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक लगाना है। 2 टेबल स्पून लगा लें। नमक लगा के आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक छोड़ देना, एक साइड पे रख देना ताकि इसकी जो लेस है वो सारी निकल आए बाहर। इसको अच्छी तरह से आपने मल के फिर रखना है। अच्छा, नमक मैंने अभी वाश नहीं की, नमक लगाने से ही इसकी लेस ख़त्म नहीं होगी, अभी और भी तरीक़ाकार होगा। तो अरबी को मैंने नमक लगा के रख दिया था। तो अब मुझे चाहिए जी 2 टमाटर मैंने छोटे साइज़ के लिए, ये 5-6 हरी मिर्ची है, 1 लेमन है और 1 किलो अरबी थी मेरे पास तो मैंने आधा किलो प्याज ले लिए हैं। ये देख लें, आधा किलो प्याज मैंने, अब इनको मैंने बारीक बारीक काट लेना है। अच्छा, बिल्कुल सेम तरीक़ाकार है जैसे हम भिंडी पकाते हैं, लेडी फिंगर पकाते हैं, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। लेकिन माशाल्लाह इसका मज़ा बड़ा ही आएगा और इसके अंदर लेस आपको नज़र ही नहीं आएगी कि कई लोग पकाते हैं, कई लेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने लेस बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो प्याज आधा किलो हमारे कटिंग हो गए हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। तो अभी मैंने टमाटर काटने हैं, वो भी थोड़े थोड़े लंबे साइज़ के काट लें। ये मुँह वाली जो साइड होती है इसको आप काट के फेंक दें। ये देख लें, ना बहुत ज़्यादा मोटे हो और ना ही बारीक हों, बिल्कुल इक्वल साइज़ के होने चाहिए। थोड़े थोड़े मोटे रखने हैं आपने ताकि जो हमारा मसाला तैयार हो उसमें टमाटर नज़र भी आने चाहिए। तो टमाटर भी कट हो गए। ये लेमन हमने गोल टायर कट काट लेने। ये इसके अंदर थोड़ी सी खटास पैदा करने के लिए हमने लेमन डाल। अच्छा, अरबी के कई किस्म होती हैं पकाने की, कई अरबी गोश्त बनाते हैं, कोई वैसे ही शोरबे वाली तैयार करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये जो हरी मिर्ची हैं इसकी बस डंडियाँ काटनी है आपने और इसको कुटना भी नहीं है, क्रश भी नहीं करना। अच्छा जी, अरबी को तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं नमक लगा के रखे हुए। तो इसकी सारी लेस बाहर निकल चुकी है। अभी मैंने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से वाश करना है, क्योंकि मैंने छीलने के बाद वाश नहीं किया तो अभी आपने वाश करने के बाद इसको खुश्क कर लेना है। वाश करने के बाद मैंने अरबी को खुश्क कर लिया था। तो अभी मैंने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 कप ऑयल लिए मैंने। तो इसके अंदर मैंने सारी की सारी अरबी डाल लेनी है और डाल के इसको तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसका भी एक हल मैं आपको बताता हूँ। अभी ये वैसे नहीं पता चलता, हमने इसको कलर कोई नहीं देना, ब्राउन नहीं करना, ना ही इसको कोई कलर देना है। इसको आप हल्के हल्के हिलाते रहिए। देखिए जाग सारी इसके ऊपर आना स्टार्ट होगी। ये वैसे की वैसे आती रहेगी, एंड तक आती रहेगी। इसलिए आपने इसको परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना आपने बस। तो इसका एक तरीक़ाकार ये है कि जब ये इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी तो समझ लें कि अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अभी अरबी सारी हमारी जो अरबी है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इकट्ठी हो रही है, चम्मच मारते हैं तो इकट्ठी हो रही है। तो अभी मैंने इसको निकाल लेना, ऑयल इसका सारा अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है आपने और सारी की सारी अरबी बाहर निकाल लेनी है। फ्राई करने के बाद अब जाके इसकी लेस मुकम्मल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अरबी फ्राई करने के बाद एक बर्तन में मैंने डालना है जी 1 कप ऑयल ले ले या घी ले ले, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले ले, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इस पे मैंने जो कटिंग करके आधा किलो प्याज रखे थे वो ऐड कर देने हैं और 5 मिनट आपने घड़ी का टाइम देख लेना और फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना ही लो। 5 मिनट पूरे आपने इसको पकाना है प्याज को, ताकि इनका जो पानी है वो निकल आए बाहर और खुश्क हो जाए। बस फ्लेम का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम हमारी हाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट पूरे पकाना है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट माशाल्लाह इसको पूरे हो चुके हैं। ये देखे पानी इसने सारा निकाल दिया बाहर। तो अभी मैंने जो सब्जियां बाकी टमाटर, हरी मिर्च और लेमन रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको मिक्स कर दें आपस में। इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड करने हैं जी स्पाइसेस ऐड करने हैं सबसे पहले। तो स्पाइसेस ऐड करने में मैंने लिया जी इधर 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डाल रहा हूँ इसके अंदर। हल्दी डालने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून फुल भरा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास कूटा हुआ तो फिर आपने थोड़ा कम डालना है।
इधर मेरे पास 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। दड़ा मिर्च ऐड करने के बाद इसमें मैंने 4 से 5 साबुत जो मिर्च होती है लाल मिर्च, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल करना है। ज़ीरा इस्तेमाल करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डालना है जी नमक, 1 टीस्पून, और इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने नमक ऐड कर देना। नमक की क्वांटिटी इंशाल्लाह परफेक्ट होगी, आप बेफिक्र होकर आपने पकाना है। अच्छा, इनमें मैं कोई खड़ा मसाला, कोई गर्म मसाला नहीं यूज़ कर रहा। हर एक चीज़ में खड़े मसाले की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ें वैसे भी पक जाती हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे, क्योंकि मैंने इसको अभी दम पे लगाना है, यानी कि ढक्कन दे के इसको पकाना है सिर्फ 5-6 मिनट के लिए। एक चीज़ मैं भूल गया था जो आपने नहीं भूलनी, 1 टेबलस्पून आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। आप बेशक पहले डाल दें या अभी डाल दें, क्योंकि अभी तो बनाई होनी है, अभी कोई मसले वाली बात नहीं है। लहसुन और अदरक को मिक्स करने के बाद फ्लेम इसकी बिल्कुल लो है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो ये देखें पानी इसका माशाल्लाह मुकम्मल खुश्क हो गया, मसाले हमारे की बुनाई मुकम्मल हो गई है। तभी इसके अंदर जो फ्राई करके मैंने अरबी रखी हुई है वो इसके अंदर ऐड कर देनी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तकरीबन रेसिपी हमारी 80% बिल्कुल तैयार हो चुकी है, डन हो चुकी है। ये माशाल्लाह बड़ा ही परफेक्ट तरीका है अरबी तैयार करने का, बड़ी ही लज़्ज़त वाली अरबी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैंने इसको प्रॉपर एक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है हरा धनिया ऐड करना है, डंडियों समेत, पत्ते नहीं खाली इस्तेमाल करने। तो इसको भी मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा देना और ढक्कन लगा के मैंने पूरे 10 मिनट बिल्कुल नम वाली आग पे इसको पकने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट पूरे ढक्कन लगा के छोड़ देना है। तो ये ढक्कन इसके ऊपर आ गया, तो 10 मिनट वेट करना है। तो 10 मिनट के बाद ये देखें, ढक्कन उठा के ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।